हेलो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस बार दोस्त बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करना है, क्योंकि इस बार तुम सब और हम सभी मिलकर अच्छे तैयारी के साथ एक बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की प्रयास है। तो दोस्त चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कल प्रकाश का प्रवर्तन का कुछ बताए थे और आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्त इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर यदि क्वालिटी में कमी आ रहा है तो इसको पिक्चर क्वालिटी हाई क्वालिटी करके देख ले, जिससे आप सभी को अच्छा सा समझ में, क्योंकि मैं खुद बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, मगर होता है क्या है कि तुम लोग का पिक्चर क्वालिटी कम होने के कारण नहीं दिखाई देता है, मगर बड़ा क्वालिटी हाई करके देखेगा जरूर दिखाई देगा। तो हाई क्वालिटी करके देख लेना। और दोस्त इसे जरूर शेयर करना। दोस्त अगर इस क्लास में टिके रहोगे तभी जाके आगे चल के एग्जाम में टिक पाओगे और एग्जाम के सभी क्वेश्चनों को ठिकाना लगाओगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ और बहुत ही अच्छा टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ, जिससे आप सभी के एग्जाम में नंबर हाई नंबर आने की चांस होता है। दोस्त मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें टिके रहो और सभी कुछ अच्छा बात बताऊंगा। अगर तुम लोग नए चैनल पर हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है, कौन कौन गाइडलाइंस फॉलो करना है, जिससे गलती कम होगा और नंबर काफी ज्यादा आने की संभावना होगा। दोस्त पहले बता दूं, अगर यदि तुम लोग एग्जाम के पेपर देने जा रहे हो, इससे पहले सुन लेना दोस्त कि तुम लोग जो भी लिखना, जो भी पहले साइंस का क्वेश्चन है या मैथ का है, उसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुमको सबसे अच्छा समझ में आता है, जो साधारण लैंग्वेज में, जितना अच्छा लैंग्वेज में तुम खुद से लिख सकते हो, उससे पहले लिखना। और राइटिंग अच्छा नंबर से लिखना। जितना अच्छा राइटिंग में लिखोगे तुम्हारा नंबर अच्छा आने की चांस होगा। 50% नंबर मिलता है राइटिंग पर दोस्त। तो मैं चाहता हूं कि राइटिंग तुम्हारा अच्छा होना चाहिए और अच्छा राइटिंग से लिखो, जिससे तुम्हें अच्छा नंबर आए। इसके बाद दोस्त धीरे धीरे जितना अच्छा होगा पहले अच्छा से लिखना और नंबर देकर लिखना राइटिंग के साथ, ठीक। और उसके बाद चलो दोस्त आगे हम चलते हैं, इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो प्रकाश का अपवर्तन था। प्रकाश का अपवर्तन में मैंने कल बहुत से चीज बताया और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो प्रकाश का अपवर्तन में एक चीज बताना था। देखो दोस्त प्रकाश का अपवर्तन है। अब इस प्रकाश का अपवर्तन में हम बताने जा रहे हैं कि देखो यह हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब माध्यम हो गया दोस्त, इधर हो गया सघन माध्यम, ठीक, सघन माध्यम। अब यहां ध्यान देना दोस्त, इसमें बताना है क्रांति कोण कब होगा और क्रांति कोण के बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा, ठीक है, क्योंकि इनको भी समझना जरूरी है। क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में जानो। देखो दोस्त हम बताए थे कल विरल माध्यम और सघन माध्यम। मान लो विरल माध्यम वायु हो गया और सघन माध्यम कोई पानी हो गया या कांच हो गया, ग्लास, किसी प्रकार से हो सकता है। तो बताए थे कि अगर यदि हम या यहां से हो गया या लंबवत रेखा हो गया, ठीक, लंबवत रेखा हो गया, और जब हम जो हो गया देखो यहां से अगर यदि हम सघन माध्यम से प्रकाश को गुजारते हैं सघन माध्यम से, तो अभिलंब से दूर हटेगा, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगा, फिर आप प्रकाश को और गुजारे, ठीक। दोस्त यहाँ ध्यान देना है, अगर यदि प्रकाश को और गुजारते हैं यहां से इस तरीका से, तो यहां से इस तरीके से और गुजरेगा, ठीक है। दोस्त बने रहो क्लास में, मैं तुम लोग को अंत में और अच्छा बात बताऊंगा एग्जाम को कैसे तुम्हें एग्जाम में फॉलो करना है, जिससे तुम्हारा नंबर काफी अच्छा और ज्यादा आने की संभावना है, ठीक है। बने रहो क्लास में। इसके बाद दोस्त मैं प्रकाश का अपवर्तन खत्म होते ही मानव नेत्र पढ़ाऊंगा और हाइट एंड डिस्टेंस मैथ पढ़ाऊंगा। इसके बाद मेंसुरेशन से लेकर सभी चीज को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा दोस्त। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दो, जैसे देखो अब बताना है थोड़ा सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा। बार बार बताए कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो बताओ प्रकाश को इतना यहां से गुजार रहे हैं, ठीक, यहां से गुजार रहे हैं, यहां से गुजारने के बाद देखो प्रकाश को जब यहां से गुजारेंगे तो और नजदीक जाएगा और दूर। अब देखो प्रकाश को एक ऐसा स्थिति आएगा दोस्त, ऐसा स्थिति कि वह लंबवत तो मुड़ेगा, अपना विलंब से दूर होगा, मगर देखो ये 90 डिग्री के एंगल के साथ लंब रेखा के साथ 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक, लंब रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरेगा, उसे ही क्रांति कोण कहते हैं। जब प्रकाश लंब रेखा के साथ, लंब रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो हम वह
तो हम क्रांति कोण कहेंगे। ठीक है दोस्त, यह कंडीशन जान लेना। क्रांति कोण कब होगा? जब प्रकाश इस तरीके से गुजरे कि लंब के साथ 90 डिग्री कोण बनाए, तब उसे हम क्रांति कोण कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद दोस्त आएगा क्रांति कोण के बाद आएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को भी समझना जरूरी है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होगा? देखो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए इसको मिटाकर और बताते हैं। नेक्स्ट ध्यान दो दोस्त, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यह हो गया। देखो, यह हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम। फिर नेक्स्ट देखो, यह सघन माध्यम हो गया। देखो दोस्त, विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में बताए थे, मगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से कौन से घटना होता है उनके बारे में जानो। जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। गर्मी के दिन में रेतीले जगह हो गया, वहां पानी का आभास होना, यह सभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मगर यह कैसे होगा, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का घटना कैसा होता है? ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वह सभी क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में जो होगा, प्रकाश को फिर देखो, फिर हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं? सघन माध्यम से गुजारेंगे, विरल माध्यम से नहीं गुजारेंगे, सघन माध्यम से गुजारेंगे। ठीक, यह अभिनव हो गया, सघन माध्यम से गुजारेंगे। तो प्रकाश का क्या कंडीशन होगा? यहाँ से प्रकाश जाएगा इस तरीका से और प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा। देखो, जाना चाहिए सीधा, जैसे विरल माध्यम में आया और अभिलंब से दूर हट गया। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या कंडीशन होगा दोस्त? यहाँ से फिर जाए, यहाँ से जाए और झुक जाए। अब प्रकाश को नेक्स्ट कंडीशन देखो, एक कंडीशन आएगा यहाँ से, एक स्थिति जो का यह लंब बन जाएगा, जिसे 90 डिग्री कोण बनाएगा। फिर एक स्थिति ऐसा आएगा, प्रकाश को हम यहाँ से गुजारे, इस स्थिति से गुजारे दोस्त, ऐसा कंडीशन से कि फिर उसी माध्यम में चले, सघन माध्यम से प्रकाश जाए और फिर सघन माध्यम में लौट आए। जिस माध्यम से प्रकाश जाए और उसी माध्यम में लौट जाए, उससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं दोस्त। ठीक, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का डिफिनेशन क्या होगा? देखो दोस्त, जब प्रकाश सघन माध्यम से अपवर्तन के बाद फिर सघन माध्यम में लौट जाए, उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से जाने के बाद उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। हो गया। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या होगा? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। नेक्स्ट दोस्त देखो, रेतीले स्थान में, गर्मी के रेतीले स्थान में पानी का आभास होना। नेक्स्ट दोस्त होगा का ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है उसी पर, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना। ठीक है दोस्त, यह सभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के घटना पर कार्य करते हैं। दोस्त, मैंने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और इसी को कहते हैं मरीचिका का बनना। मरीचिका का बनना, इसी के अनुसार मरीचिका का बनना होता है। नेक्स्ट ले लेना दोस्त, का बनना। ठीक है दोस्त, यह सभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही कार्य करता है। इन सभी को बता दिए काफी अच्छे से।
अब दोस्त नेक्स्ट आते हैं लेंस के बारे में। लेंस के बारे में कल बताए थे, और उसी लेंस को कैसे कैसे समतल लेंस को जोड़कर, अवतल लेंस को जोड़कर और उत्तल लेंस को जोड़कर समतल अवतल लेंस बोलते हैं। क्या क्या लेंस का नाम होता है, उन सभी लेंस के नाम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वस्तु को रखकर प्रिज्म के बारे में बताएंगे, वस्तु को रखकर स्थिति बताएंगे, और उसके बाद प्रिज्म के बारे में बताएंगे, और लेंस क्षमता बता देंगे। उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्त, ठीक। इसके बाद दोस्त प्यारे साथी, एक क्लास में नहीं खत्म होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेके कल भर में खत्म हो जाएगा। आज थोड़ा बता रहे हैं कौन सा लेंस। देखो, या दो लेंस हो गया, या दोनों कौन सा लेंस हो गया, दोनों अवतल लेंस है, इसे क्या बनेंगे, उभय अवतल, उभय अवतल, उभय उत्तल, उभय उत्तल होगा, ठीक, उभय उत्तल होगा। नेक्स्ट देखो दोस्त, या समतल लेंस के साथ में उत्तल लेंस का जोड़ देना, समतल लेंस के साथ में उत्तल लेंस का जोड़ देना, समतला अवतल होगा, समतला अवतल, ठीक। नेक्स्ट आएगा दोस्त, क्या होगा, अवतल और उत्तल, या उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस और या उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के साथ जोड़ देना। अवतल और उत्तल लेंस के साथ जोड़ेंगे तो बोलो अवतला, अवतला उत्तल लेंस होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्त, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, पहले देखो इस तरीके से उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, एक तो अवतल लेंस तो होगा दोस्त, एक इसमें समतल लेंस होगा, एक तो अवतल होगा और एक समतल, समतला अवतल होगा, इसमें का समतला अवतल, अवतल। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन दोस्त, इसमें क्या होगा, देखो एक तो अवतल लेंस होगा, एक उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस होगा और एक दोस्त क्या होगा, एक अवतल लेंस के बाद बता, एक अवतल लेंस, एक होगा उत्तल लेंस। इसका कंडीशन देखो, इसका कंडीशन क्या था, इस तरीके से हो गया, और यहां से देखो इस तरीके से होगा, ठीक। एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो अवतला उत्तल, उत्तला अवतल, उत्तला अवतल लेंस होगा, ठीक। इन सभी कंडीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है दोस्त। यह रिवीजन क्लास है, काफी अच्छे से रिवीजन करो, जिससे एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्त। चलिए अब आगे बताता हूं, आगे इसका स्थिति क्या होगा, ठीक। अब आएगा दोस्त, आगे हम वस्तु को रखते हैं और प्रकाश को पहले गुजारते हैं, प्रकाश को गुजारने के बाद वस्तु को रखकर कहाँ इमेज बनेगा उसको बता देंगे, और उसका लेंस क्षमता और प्रिज्म, 3 टॉपिक और बचा, 3 टॉपिक को कंप्लीट करवाकर यह प्रकाश का अपवर्तन है जो कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आएगा मानव नेत्र, मानव नेत्र को कंप्लीट करेंगे, और उधर से समझो तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद ही मेंसुरेशन में आएंगे। और सभी स्टैटिक्स को सभी को मैं बेहतरीन तरीका से, काफी अच्छे तरीका से कंप्लीट करूंगा दोस्त। अगर चैनल पर ना हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सभी जगह अपने प्यारे दोस्तों, अपने प्यारे साथी सभी के पास शेयर कर देना, जिससे उन सभी को भी फायदा हो। या एग्जाम के लिए केवल 2 मंथ बाकी है, और 2 मंथ में मैं चाहता तुम लोग इतना अच्छा से तैयारी कर लो कि एग्जाम में डर खत्म हो जाए, ठीक। हाँ, यहाँ इस तरीके से हो गया, समतल लेंस, अवतल लेंस हो गया, और उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में देखो, प्रकाश को जब प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो बता F1 से मिलेगा। अब प्रकाश को तुम कहीं से गुजार सकते हो, कहीं से प्रकाश को गुजार सकते हो। देखो प्रकाश को यहाँ से गुजारो, यहाँ से गुजारने के बाद मिलेगा, कहीं से तुम गुजार सकते हो, फ्री हो तुम यहाँ से गुजारो, कहीं से गुजारो, प्रकाश को गुजार सकते हो। गुजारने के बाद जब भी मिलेगा फोकस पर मिलेगा। प्रकाश को तुम यहाँ से कहीं से गुजारो, गुजारने के बाद जब मिलेगा फोकस पे मिलेगा, ठीक। कहीं से तुम गुजार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दोस्त आएगा, इस लेंस में तो हो गया उत्तल लेंस में, अवतल लेंस जब बोलेगा तो अवतल लेंस में क्या होगा, ठीक। जब अवतल लेंस में क्या होगा,
प्रकाश को फिर मान लो सब प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, इस तरीके से तो जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, इस तरीके से लेंस होगा, प्रकाश ऊपर जाएगा, कहीं भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी F1 होगा या F2 होता है और बैक से मिलाएंगे, तो जब भी मिलेगा फोकस पे मिलेगा दोस्त, फोकस पे मिलेगा। तो कल बताए थे, तुम लोग को क्या याद है? तुम लोग कल का रिवीजन किए हो तो बताओ इसमें कि जो प्रकाश को एकत्रित करेगा या जो प्रकाश को मिलाएगा उसे कौन सा लेंस कहेंगे, और जो प्रकाश को फैलाएगा उसे कौन सा लेंस कहेंगे। देखो दोस्त, जो प्रकाश को मिलाएगा उसे कहते हैं अभिसारी लेंस। रिवीजन करवा देते हैं, अभिसारी लेंस, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। और जो प्रकाश को फैलाएगा उसे क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। क्या कहेंगे? अपसारी। इस तरीका से प्रकाश जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो इस स्थिति होगा, ठीक। नेक्स्ट स्थिति क्या होगा, नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्त, क्या हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, अब प्रकाश को हम कहां से गुजारे। नेक्स्ट स्थिति देखो, जब प्रकाश को हम प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया, और देखो F1 है और यहाँ देखो F1 और F2 लिख लो, ठीक। इधर F1 और इधर F2 लिखो, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, इसमें क्या होगा, इसमें अब हम प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया। अब देखो, अब फोकस के हम यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मिलाए हम फोकस से गुजारे प्रकाश को, यहाँ से मिलाते हैं फोकस का, यहाँ से तो फोकस पे जाएगा। फोकस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, लेंस है तो लेंस से इधर जाएगा, इस तरीके से गुजरेगा प्रधान अक्ष के समानांतर। जब प्रकाश को फोकस के सामने से गुजारेंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। नेक्स्ट स्थिति देखो दोस्त, इसमें भी होगा। अब बताओ इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे बनाना होगा। इसमें प्रधान अक्ष के फोकस पे गुजारे, कैसे गुजारे, क्या गुजारे। अब यहाँ ध्यान दो दोस्त, प्रधान अक्ष के हमको प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो फोकस पे मिलेगा। अब बताओ, जब हम क्या करें कि फोकस प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरे, प्रकाश फोकस पे मिलाएंगे, यहां से जाएगा, उत्तर लेंस है दोस्त, यहां से गुजारते हैं, F हो गया, यहां से जाने के बाद यहां होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, प्रधान अक्ष के समानांतर गया दोस्त, यहां से आएगा, यहां से होगा, यहां से गुजारेंगे तो इस पर जाएगा। मगर इसका देखो, इसका कंडीशन क्या होगा, इसमें कंडीशन देखो, इसमें दोस्त यहां से प्रकाश को गुजारेंगे, यहां से फोकस से गुजारेंगे तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर देगा, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्त, आगे समझाते हैं। आगे दोस्त, अगर जब पोल से जाए, पोल से यहां से जाएगा तो यहां से गुजरेगा, सीधा गुजरेगा, या इस दर्पण में, इस लेंस में आप, इस लेंस में भी इसी तरीके से गुजरेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्त, अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूं आप सभी को, वस्तु की स्थिति रखने के बाद, वस्तु की स्थिति रखने के बाद दोस्त क्या होगा। यहाँ ध्यान दो, जब वस्तु का स्थिति रखते हैं तब इसमें क्या होगा, वस्तु की स्थिति रखते हैं दोस्त, पहले स्थिति के बाद प्रिज्म के बारे में जान लो, इसके बाद कल बताएंगे, या लंबा चैप्टर हो जाएगा जिसके कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रिज्म के बारे में थोड़ा बता देते हैं, इसके बाद जो होगा कल बताकर कल टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रिज्म के बारे में समझो, या प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में दोस्त दो तरीके से पूछ देगा, इस तरीके से प्रिज्म बना, यहां से स्थिति हो गया, देखो इसमें एक सतह, इधर दो सतह, 3 4 और नीचे 5 हो गया, यानी कि 5 सतह। कभी 5 सतह होता है, कभी 5 पूछेगा, या कभी देखो एक सतह, 2 सतह और 3 सतह, कभी सतह पूछ देगा कितना, 3, ठीक। इस तरीके से सतह पूछेगा। देखो यह एंगल जो होता है, यह एंगल जो बना रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। इसे ए से भी सूचित करते हैं, ठीक है, ए से भी सूचित करते हैं प्रिज्म कोण को। अब देखो, जब प्रकाश को गुजारना होगा दोस्त, प्रकाश को यहां से गुजारते हैं, या श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को देखो, यहाँ श्वेत प्रकाश है, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाने के बाद देखो दोस्त, यहाँ से क्या होगा, यह 7 रंगों में विभक्त होगा, 7 रंग में विभक्त होगा।
और 4, 5, 6 और 7। 7 रंग में विभक्त होने के बाद क्या होगा, इस तरीके से, फिर यहां से आएगा इस तरीके से 7 रंग में विभक्त होगा। अब इसको देखो, इससे जो जहां मिल रहा है, जिस पट पे मिल रहा है, इसे वर्ण पट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्ण पट, वर्ण पट बोलते हैं। ठीक, बाकी इसके बारे में, प्रिज्म के बारे में जो भी विभव होता है उन सभी के बारे में अभी लिखवा दे रहे हैं, और मानव नेत्र में भी लिखवा देंगे। ठीक है, वर्ण विक्षेपण होता है उन सभी के बारे में मानव नेत्र में भी लिखवा देंगे। बाकी यहाँ समझो, इसमें जो होता है विभव का क्या होगा, VIB GYOR। ठीक, इसको अच्छे से नीचे लिख देता हूं दोस्त, VIBGYOR। इन देखो 7 कलर है, 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब वायलेट हो गया, ये वायलेट, वायलेट हो गया। इंडिगो, इंडिगो हो गया। B फॉर ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, Y फॉर येलो हो गया, O फॉर ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, R फॉर रेड हो गया। ठीक है दोस्त, इन सभी 7 कलर प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 कलर में विभक्त होगा श्वेत प्रकाश। ठीक है, इस प्रिज्म का काम है। ठीक, अब नेक्स्ट जो भी होगा, बाकी जो भी कंसेप्ट होगा, जितने भी तरीका होगा, मैं सभी तरीके से बेहतरीन तरीका लेकर आऊंगा, समझाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आप सभी को एकदम में समझ में और एग्जाम में काफी हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और चाहते हैं इस क्लास को जितना ज्यादा अपने भाई के पास, अपने प्यारे साथी के पास, अपने दोस्त के पास, जहां भी हो वहां शेयर कर दो, जिससे उन सभी का फायदा हो और आपको भी फायदा हो और हम सभी को भी फायदा। और अच्छा से कमेंट कर देना, जिससे हमें भी लगे कि हम कुछ आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।